मेरा नाम अभय कुमार चौधरी है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। 22-23 साल पहले मैं दिल्ली आया। आने की वजह ये थी कि स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जब कॉलेज का समय आया तो कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थीं, धनाभाव की वजह से मेरी पढ़ाई जारी नहीं रह पाई। मजबूरन मुझे नौकरी की तलाश में दिल्ली आना पड़ा। यहाँ आने पर भी नौकरी में मेरा मन नहीं लगा, और क्योंकि मेरा कहीं एडमिशन भी पढ़ाई के लिए नहीं हो पाया था, तो मुझे सलाह दी गई कि तुम कारपेंटर का काम कर लो, यहाँ बहुत से लोग कर रहे हैं, कर लो। तो शुरुआत में मुझे पसंद तो नहीं आया, लेकिन क्योंकि मेरा एक साल बर्बाद ही हो रहा था पढ़ाई को देख करके, तो मैंने एज ए ट्रायल करके देखते हैं क्या इसमें, एक बार जानते हैं इसके बारे में कि क्या है, क्या कर सकते हैं। मैंने शुरुआत करने के बाद मैंने शुरू में हमारे जो गुरुजी श्री मनोहर सिंह जी, उनकी साइट पे मैं गया और वहाँ से मैंने काम की शुरुआत की। धीरे धीरे मुझे इस काम में मज़ा आने लगा। मैं देखता था कॉन्ट्रैक्टर को, आर्किटेक्ट्स को साइट पे आते थे, क्लाइंट्स को या कंपनी के लोग आते थे, तो कुछ जानने की जिज्ञासा बढ़ती थी। और इस क्रम में मैंने एक साल पूरा करते करते ये जान लिया कि इस काम में बहुत कुछ है। मुझे एक विज़न हो गया कि ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं किस ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं, कहां तक मैं जाना चाहता हूं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आकाश की तरह है ये। तो मैंने अपना समय दिया, फिर मैंने अपना मन बना लिया कि अब मुझे कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। मुझे एक ट्रैक मिल गया है, पैसा कमाने के लिए या सक्सेस होने के लिए चाहिए, मुझे एक ट्रैक मिल गया है, अब मुझे इस पर ही चलना है। और मैंने अपना पूरा समय इसी को दिया। शुरुआत में जिस तरह के काम में मैं आया था, तो ऐसा होता है ना कि अपने आपके साथ के पढ़े लिखे लोग, आपके दोस्त जब हायर एजुकेशन करके अच्छी नौकरियों में, अच्छे जॉब में चले जाते हैं, तो उस टाइम हमें ना ये बताने में भी संकोच होता था कि मैं किस काम में हूँ, झिझक सी होती थी। लेकिन जब मज़ा आ गया ना काम करने का, तो फिर गर्व के साथ बोलता था कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। और मैं ये भी देखने की कोशिश करता था उस टाइम पे कि अपनी सच्चाई बताने की बात, कि मैं किस लेवल का काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, मेरा कौन सा दोस्त है जो मेरे साथ खड़ा है और कौन मुझसे दूर भाग रहा है। ये भी मुझे जानने की ज़रूरत थी। मैंने जाना और बहुत कुछ समझा इस चीज़ को। आगे काम करता रहा। मैंने अपना फोकस शुरू किया ट्रेनिंग से आगे बढ़ने का कि अब मुझे एक अच्छा कारीगर बनना है। कारीगर बनने के बाद मैं रुका नहीं। मुझे ये था कि अब कारीगरी जब पूरी आ जाएगी तो फिर मैं फोकस हो जाऊंगा एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए। करीब 6 साल तक मैंने मनोहर सिंह जी और उनके भाई हरवंश सिंह जी के साथ काम किया, और उसके बाद मैंने उन्हीं की मदद से, उनके ही आशीर्वाद से एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करना शुरू किया। जब हम कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं ना, तो वहाँ पर हमें एक टीम के साथ काम करना पड़ता है, और टीम को चलाने के लिए लीडरशिप होना ज़रूरी है। एक नेतृत्व को कैसे किया जाता है, एक मिशन पर हम कैसे काम करते हैं, ये हमारे अंदर होना ज़रूरी है। ये चीज़ मुझे अपने स्कूल टाइम में मिली थी। स्कूल के टाइम में मैं एनसीसी में था, जिसका ध्येय वाक्य है एकता और अनुशासन। और मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली। हमारे गुरुजन जो हमारे आर्मी से इंस्ट्रक्टर्स थे, श्री धन बहादुर थापा साहब, उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से हमें ट्रेंड किया, इतना बढ़िया पाठ पढ़ाया कि आर्मी की दिनचर्या कैसी होती है ना, उसको सीख करके और वही पैटर्न हमने इसमें भी इस्तेमाल किया कि किस तरीके से हम डेडिकेट होकर के और काम को अपने कर सकते हैं। तो वो बहुत काम आया और मुझे सफलता भी मिलने लगी। एक समय ऐसा आया, करीब 1 साल काम करने के बाद, पहले मैं मार्केट में जहाँ भी मिलता था करता था। 1 साल के बाद मेरे वही गुरुजी हरवंश सिंह जी और मनोहर सिंह जी, जिन्होंने मुझे काम करना सिखाया और कॉन्ट्रैक्टर भी बनाया, मैं उनके ही साथ काम करने लगा एज ए कॉन्ट्रैक्टर। जिस आर्किटेक्ट के साथ वो काम करते थे, मुझे वहीं मौका मिल गया काम करने के लिए। और आज मैं करीब 17 सालों से उन्हीं आर्किटेक्ट साहब के पास काम कर रहा हूँ। कंपनी का नाम आर्ची हाइप्स है, हरसन सिंह जी हमारे आर्किटेक्ट हैं।
और उनके ही देख रेख में आज मैं काम कर रहा हूँ। और आज मुझे अपने काम से पूरी संतुष्टि है। मुझे कहीं भी नहीं लगता है कि मैंने ये रास्ता चुनकर, ये फील्ड चुनकर कोई गलती की। मुझे सुकून मिलता है, मुझे अपने काम में मज़ा आता है। मैं गर्व के साथ लोगों को बताता हूँ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, और लोग तारीफ़ भी करते हैं। मैं अपने बहुत से दोस्तों को देखता हूँ जो उस टाइम शायद मुझसे मुंह मोड़ लिए थे कि क्या काम करने लगा ये, आज वो परेशान हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। और मेरी स्थिति ये है कि शायद मैं उनको भी एज एम्प्लॉय रख सकता हूँ। देखिए, वुड कंट्रैक्टर के रूप में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर कई सारी क्राइटेरियाज बनी हुई हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जो केवल प्लाईवुड में ही डील करते हैं, केवल रेजिडेंशियल का ही काम करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो केवल ऑफिस वगैरह का काम करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो केवल कमर्शियल का काम करते हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे आर्किटेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिनके पास हर तरह का काम है। हम रेजिडेंशियल भी करते हैं, ऑफिस का भी करते हैं, शोरूम्स का भी करते हैं, होटल्स, हॉस्पिटल्स, सब कुछ करते हैं। प्लाईवुड का भी, वुड का भी, सारा करते हैं। और जो एरिया हमारा है, एरिया भी की भी कोई लिमिट नहीं है। अभी तक मैं दिल्ली एनसीआर के साथ साथ यहाँ से करीब 200-250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के एरिए में जो भी काम हमें मिला है मैंने किया है। वहाँ हम वर्कर्स रख करके टाइम टू टाइम विजिट करके और वो सब काम करवाते रहे हैं।